हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये क्लास आप सबके बीच में आ गई है और ये क्लास आप सभी लोग देख रहे हैं तो आप सभी लोगों को साफ साफ क्लियर यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है, सिंधु नदी तंत्र लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है आपके सामने दिख रहा है, सिंधु नदी तंत्र लिखा है। और हम आज बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। मैंने अपवाह तंत्र आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझाते हुए बता दिया है किसे आप अपवाह तंत्र कहेंगे ना। और जितने लोगों को समझ में आ गया है, कमेंट तो आता नहीं है, तो हमें लगता है आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। समझ रहे हैं ना बात को? अगर आप कमेंट करेंगे आपको लगेगा कि नहीं ये बात नहीं समझ में आई, तो जरूर हम उसे मतलब और भी उसमें अच्छा प्रयास करने का प्रयास करेंगे। जो भी कमियां होंगी आप सभी लोग बता सकते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। किसकी बात करेंगे? सिंधु नदी तंत्र की। चलिए, सिंधु नदी तंत्र से पहले जिस तरह हम लोग हर रोज एक नई ऊर्जावान लाइन के साथ शुरू करते हैं, उसी नई लाइन और नए ऊर्जावान के साथ आज आपके सामने खड़े होते हैं। कहते हैं नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। क्या बात है भाई, शानदार तरीके से। नशा कैसा करना चाहिए? मेहनत का करो ताकि बीमारी भी आपको सक्सेस वाली लगे। चलिए, तीन शानदार लाइनों के साथ देखिए, भारत का इतना हिस्सा केवल किससे है? इन नदी तंत्र से प्रभावित है, इतना हिस्सा। और यही हिस्सा निकाल के इधर रख दिया गया है। हूबहू वही हिस्सा क्या निकाल के उधर रख दिया गया है, ताकि आपको ये ना टेंशन लेना पड़े कि भारत में कहां से कैसे कैसे। देखिए, जो सिंधु नदी है आपकी, सिंधु नदी तंत्र मतलब सिंधु नदी तंत्र में ये बातें आ गई कि सिंधु के साथ उनकी सहायक नदियां होंगी। तंत्र का मतलब होता है, कहते ना बड़ा तंत्र मंत्र चल रहा है, तो उसमें एक लोग शामिल, तंत्र मंत्र में कई लोग शामिल होते हैं। यहीं से बात समझे। तो यहाँ कहा गया सिंधु नदी तंत्र की बात की गई। किसकी बात की गई है यहाँ पर? सिंधु नदी तंत्र की ना। तो तंत्र में इनकी सहायक नदियां होंगी और इनमें कौन सी बड़ी नदी होगी, इसमें कौन आकर मिलती है, इस तरह की सारी बातें। देखिए, जो सिंधु नदी तंत्र है या सिंधु नदी, सबसे पहले हम देखेंगे। देखो, आपके सामने मैप इसलिए रखा गया है ताकि सारी चीजें डायरेक्ट आपके दिमाग में घुसे। क्या हो? आपके डायरेक्ट दिमाग में घुसे। चलिए, ये ज्यादा अच्छे से दिख रहा है ना। तो सिंधु नदी देखिए आपके तिब्बत अब तिब्बत नहीं रह गया। अब तिब्बत में जो है सारा कब्जा, सारा कुछ राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायपालिक मतलब न्यायिक, सारा कुछ चीन का कब्जा है। किसका है? चीन का। तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि चीन से निकलती है सिंधु नदी। और कहां पर? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से निकलती। कहां से निकलती? मानसरोवर झील के पास से निकलती है आपके। ठीक है, मानसरोवर झील से ये निकलती है। और हमारे भारत में इसी के पास एक जिला पड़ जाता है। कौन सा? लेह, जहां हमारे भारत में सबसे कम वर्षा के लिए जाना जाता है। ठीक है, कौन सा? लेह। कुछ चीजें आप यहीं पर लिखते चलेंगे, ले पड़ता है। और फिर ये देखिए, यहां से होते होते अब ये तो ले हो गया, इधर वाला हिस्सा आपका ले हो गया है। ठीक है, इधर वाला हिस्सा क्या होगा? आपका ले हो गया। बट इधर वाला जो हिस्सा है वो आपका क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा। कौन होगा? जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, देखिए ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा। और जम्मू कश्मीर से होते होते जैसे ही जम्मू कश्मीर से निकलती है तो कहां जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। और पाकिस्तान कहां? पाकिस्तान का एक कराची स्थान है। पाकिस्तान की राजधानी कराची ना, कराची है ना पाकिस्तान की राजधानी। तो वहां पर जाती है और वहां से ये सीधा मीठन कोट के पास। यहाँ पर मीठन कोट अभी फिर आएगा, तो इसलिए मैंने मीठन कोट नहीं बताया, क्योंकि मीठन कोट आपका यहाँ पड़ता है। क्योंकि मीठन कोट पर अभी एक और नदी आकर मिलेगी, फिर वो पूरा अपवाह तंत्र लेकर के अरब सागर में गिर जाती है। चलिए, ये आपकी सिंधु नदी हो गई। अब सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। कितनी? 5। अब इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इनको याद कर लेते हैं हम लोग। कैसे याद करेंगे? चलिए, झेलम है आपकी, फिर चिनाब है। कौन सी है? चिनाब है। रावी है। सतलज है। कौन सी है? सतलज है। और फिर एक कौन सी बचती है? आपकी व्यास बचती है। कौन सी? व्यास।
ये सिंधु नदियों की ये सहायक नदी है, ठीक है। हाँ, और जान ले, देखिए अब ये सिंधु नदी देखिए इधर से चल रही है ना, किधर से चल रही है, ये आपकी इधर से जा रही, इधर से ये जा रही ना ये नदी। अब इससे कुछ नदियां, अब बताइए ये इनका हिस्सा किधर होगा, ये पूरब का होगा और ये पश्चिम का होगा। तो यहाँ आपकी एक नदी आकर इनसे मिलती है, इन्हीं की सहायक नदी है जिसको श्योक नदी कहते हैं। क्या नदी कहते हैं? श्योक नदी कहते हैं। और यही आगे चल के एक काबुल नदी मिलती, कौन सी? काबुल नदी मिलती। काबुल नदी पाकिस्तान की, श्योक नदी और काबुल नदी इनके पूरब से, सिंधु के पूरब से आकर मिलती है, ठीक है। ये भी एक बड़ी बात, आप इनको देख लेंगे। अब रही बात इनको याद कराने की कि ये याद कैसे होंगी। सिंधु जो नदी तंत्र है ये इतना इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नदी तंत्र हमारे पाकिस्तान भी जाती हैं और हमारे भारत से तो निकल ही रही हैं लगभग। देखिए ये कहाँ से निकली, ये तीन देशों को छूकर जाती हैं। ये चिनाब मतलब जो सिंधु है वो आपके चीन, चाइना जिसे कहते हैं छोटी छोटी आंखों वाला महाराज जी के, वहां से मानसरोवर झील से निकलती हैं और फिर हमारे भारत में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में और फिर ये अरब सागर में गिर जाते हैं। चलिए अब इनको याद कैसे करवाएं हम, आपको याद होनी चाहिए ना। मैंने कहा कि आपको 60 से 70 से 80 चीजें हम आपको यही याद करा के देंगे ना। मैंने आप सबसे वादा किया है कि आप सबको हम यही का यही याद करा कर देंगे, ठीक है। चलिए याद करवा देते हैं भाई। तो कैसे याद होगा आप सभी को कि झेलम, देखिए जब हम अपनी जिंदगी में कभी चरस सुने हो, गांव वगैरह के लोग चरस, गांजा, अफीम ये सब खूब खाते पीते हैं ना। तो जब चरस होता है हमारी जिंदगी में, चरस जैसा विष ले लेते हैं जिंदगी में। मैं चरस और विष लेती हूँ इसलिए हमें जिंदगी को झेलना पड़ेगा। झेलना क्या, आप जिंदगी भी लिख सकते हो, झेलना पड़ेगा, ठीक है। आइए याद हो गई। चा से चिनाब, रा से रावी, सा से सतलज, विष से व्यास, झेलम से झेलम नदी। पांचों नदी याद हो गई। जिंदगी अगर झेलना है या जिंदगी में झेलना पड़ेगा तो चरस विष का नशा छोड़ना पड़ेगा। अगर जिंदगी को झेलना नहीं है तो छोड़ना। और अगर आपको अपनी जिंदगी में झेलना सिर्फ लिखा हुआ है तो फिर आप चरस और विष खूब लीजिए, क्या प्रभाव पड़ता है। आप किसी के लिए जी मर रहे हैं, क्या आपको प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है। चलिए अब बात करेंगे। देखिए ये आपकी कौन सी नदी है, ये आपकी नदी है झेलम। कौन सी नदी है? ये झेलम है। झेलम नदी ना आपके वेरीनाग, जम्मू कश्मीर में वेरीनाग है, वेरीनाग के शेषनाग झील के पास से निकलती है। कहां से? वेरीनाग के शेषनाग झील के पास से निकलती है। और ये देखिए ये नदी ना यहां से आती है और यहां पर ये मिल जाती है। कहाँ? यहाँ चिनाब में ये मिल जाती है। ये नदी चिनाब में मिल जाती है, झेलम नदी आपकी, ठीक है। तो कहां से निकलती है? आपके जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील के पास से निकलती है, ठीक है। शेषनाग झील के पास, यहीं पर जम्मू कश्मीर का एक शहर है अनंतपुर, यहीं स्थित है। कौन सा? अनंतपुर, ठीक है। अनंतपुर है वो यहीं पर स्थित है, यहीं पर इसी झील के पास, इसी नदी के पास, ठीक है। और ये फिर यहाँ पर चिनाब नदी पर सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी चिनाब नदी है। देखिए ये चिनाब नदी है, ठीक है। फिर चिनाब नदी, अब बात आई चिनाब नदी की। चिनाब नदी कहां से निकलती है? तो चलिए बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि झेलम नदी यह वेरीनाग के पास से शेषनाग झील से निकलती है और फिर वहीं क्या किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। जो झेलम नदी है इसकी नदी एक है, कौन सी? इसकी एक नदी है, सहायक नदी है। कौन सी सहायक नदी है? किशन गंगा। कौन सी? इसको लिख ले भाई, कौन सी नदी है? किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। कौन सी नदी है? किशन गंगा, ठीक है। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। किशन गंगा इसकी सहायक नदी है, किसकी? झेलम की, ठीक है। आगे बात की गई चिनाब नदी जो है आपके बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। किससे निकलती है? आपके बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। यहाँ पर बड़ा लाचा
लाचा दर्रा है, और बड़ा लाचा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में, कहां पर, हिमाचल प्रदेश के पास से ये बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, ठीक है। कौन सी, आपकी चिनाब नदी है, चिनाब नदी बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। वैसे जो चिनाब नदी है ना, यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या, बड़ा लाचा, बस बड़ा लाचा ले। यहाँ इसके तंत्र से दो नदियां निकलती, एक चंद्र एक भागा, ठीक है, चंद्र और भागा, और इनके मिलन को क्या कहा जाता है, चिनाब। इनके मिलन को चिनाब नदी कहा जाता है। वैसे इनके मिलन को चंद्रभागा नदी कहा जाता है, लेकिन चंद्रभागा कहें या चिनाब कहें, बात एक ही है। तो इनके मिलन को क्या कहा जाता है, चिनाब। वास्तव में ये चंद्र और भागा नदी है, लेकिन इनके मिलन को चिनाब नदी कह दिया जाता है। तो ये हमारी चिनाब नदी जो है, आप समझ गए ना, बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। और फिर ये देखिए, जो चिनाब नदी है, मैंने बताया आपको, चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। अभी वहां तक न जाए बिल्कुल भी, यहाँ थोड़ा सा आपका क्या है, थोड़ा सा आपको जरा सा, हाँ बस चलिए ठीक है, हो गया। तो यहाँ पूरा नहीं जाना है आपको, बस ये यहाँ तक आना है, ये आपकी चिनाब नदी है, ठीक है। चलिए, अब चिनाब नदी हो गई आपकी, कौन सी नदी हो गई, चिनाब नदी। चलिए आगे बात करते हैं। अब चिनाब नदी के बाद यहीं से रावी नदी निकलती है, कौन सी, रावी नदी निकलती है, और आपके चिनाब में मिल जाती है। कौन सी नदी निकलती है, आपकी रावी नदी निकलती है यहीं से। कहां से, देखिए रावी नदी रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहां पर है, ये रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा भी आपका कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा भी आपका कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। और रावी नदी रोहतांग से निकलती है। देखिए याद रखना, रावी नदी कहां से निकलती है, रोहतांग। दोनों रा से है, रावी भी रोहतांग और रा से भी रोहतांग, रा से रावी भी रोहतांग, और रा से रावी भी है और रा से रोहतांग भी है, ये कहना था। तो रावी नदी आपके रोहतांग दर्रा से निकलती है, ये चेनाब और झेलम के साथ मिल जाती है। यहाँ पर जाकर के ये चेनाब और झेलम के पास मिल जाती है। इधर से ये चेनाब आ रही, इधर से झेलम आ रही, और इधर ये बीच से चेनाब चली गई, तीनों अभी यहाँ पर मिल गए, ठीक है, यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अब आपकी नदी है एक व्यास नदी, ये देखिए व्यास नदी। इस नदी को अलग कलर से बनाते हैं ताकि आप लोगों को दिखे ना। चलिए 1 मिनट समय दीजिए। हाँ, इस नदी को ये कौन सी नदी है, ये आपकी व्यास नदी है। अब व्यास नदी कहां से निकलती है, क्या कोई बता सकता है क्या। व्यास नदी भी इसी दर्रे से निकलती है, ये देखिए इसी पास से, रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। अब रोहतांग दर्रा कोई इतना छोटा मोटा ये तो है नहीं कि अरे इस जगह नल था और हमने वहां से पानी ले लिया, ऐसा तो था नहीं। दर्रा है तो दर्रा है, तो कहीं ना कहीं से क्या हुआ, यहीं से आपका व्यास नदी भी निकली, रोहतांग दर्रे से, ठीक है। लेकिन ये सतलज के साथ, यहाँ देखिए ये सतलज, अभी सतलज की बात करें, यहाँ पर ये सतलज से मिलकर एक बैराज बनाती, कौन, हरिके बैराज, हरिके बैराज बनाती है, ठीक है। और हरिके बैराज जब बनाती है, ये कौन सा बैराज बनाती है, आपका हरिके बैराज बनाती है। हरिके बैराज से मिल जाती है, ठीक है, किससे मिलती है, हरिके बैराज से यहाँ पर मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको इससे बेहतर तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। हरिके बैराज से ही क्या निकलती है, देखिए यहाँ पर नदी बनाया गया है, ये यहाँ पर नहर है, ये कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर है आपकी, ठीक है। 1 मिनट, हाँ चलिए, ये कौन सी, देखिए ये आपकी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे बड़ी नहर, सिंचाई के लिए इसे खूब जाना जाता है। किसके लिए, सिंचाई के लिए। सिंचाई की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है, भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहां पर बना है, व्यास और सतलज की, जहां पर ये दोनों मिलती हैं, व्यास और सतलज, वहीं पर बनी है। क्या, हरिके बैराज बना है, उसी हरिके बैराज से इंदिरा नहर निकाली गई है, जो आपके भारत की सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। चलिए इतनी बात हुई। यहां से ज्यादातर आपके राजस्थान वगैरह को ज्यादा पानी मिलता है, ठीक है। सतलज नदी भी मानसरोवर झील से निकलती, देखिए यहीं से आपकी क्या है, यहीं से आपकी सिंधु निकली थी, यहीं से आपकी सतलज निकलती। ये सतलज यहां से चलती है, सतलज यहां से चल रही है, देखिए ये सतलज जा रही है आपकी
और ये सतलज जाते 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 ये यहाँ पर मिलती है, और यहीं पर आपकी बाकी सारी चारों जो नदियां थी, बाकी चारों नदियां देखिए, ये आपकी झेलम थी, ये चिनाब थी, ये आपकी रावी थी, और ये ब्यास। ब्यास तो सतलज के साथ ही मिलकर आगे बढ़ती है, और सतलज नदी ही, चिनाब नदी नहीं है, गलती से भी मत लगाना। सतलज नदी आगे बढ़ती और फिर सिंधु से मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। मीठन कोट पर कहाँ मिलती है? यहाँ पर मीठन कोट है, मीठन कोट पर, जो आपका पाकिस्तान में पड़ता है, मीठन कोट पर, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। और यहीं पर देखिए, इन्हीं को पंचनंद नदियां कहा जाता है। पंचनंद नदियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 5 नदियां जाकर के अपना समूह बना करके पंचनंद, देखिए जहां नंद लगते हैं वहां पर लगभग ये बताया जाता है कि जैसे कोई समूह है और उस पर आकर के ये मिल जाए, तो ये 5 नदियां एक साथ मिल करके यहाँ धारा बनाई, और ये नदियां सिंधु से मिली। तो ये इन्होंने क्या कहा कि पंजाब की पंचनंद नदियां यहाँ पर आके मिल गई, और ये सारी की सारी फिर अरब सागर में गिर जाते हैं, ठीक है। चलिए, मोटी मोटी बात ये आपके सिंधु नदी तंत्र की हो गई है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जो आपकी सिंधु नदी के किनारे लेह था, लेह में क्या होती है, भारत की सबसे कम वर्षा होती है। और यहीं पर देखिए, मैंने जब झेलम नदी बताया कि आपके वेरीनाग से निकलती है, यहीं पर इसका जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, श्रीनगर से लेह तक जाने का मार्ग कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है। कौन सा? जोजिला दर्रा रखता है आपका, ठीक है, जोजिला दर्रा। और इस जोजिले दर्रे से ही क्या होता है, सिंधु नदी मतलब आपके लेह और श्रीनगर जाने का मार्ग है, ठीक है। और कई चीजें हैं, तो मैं उनको प्रश्नों के माध्यम से आप सभी के बीच समेट दूंगी, क्योंकि सर की क्लास का समय हो गया है। तो आज का क्लास इतना ही, छोटा सा टॉपिक था, तो छोटा सा ही टॉपिक निपटा देते हैं। तो ये आपकी सिंधु नदी तंत्र हो गई, मैंने आपको याद करा दिया। ये आपका नेपाल है, और बता देंगे आगे जो भी कुछ इसमें छूट गया होगा, तो आगे जैसे ही मैं गंगा नदी तंत्र बताऊंगी तो उसमें आप सभी को मैं समेट लूंगी इसके बारे में, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।